गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश कंप्लीट हो गया था। अब आपका अगला टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों के सहसंयोजी या सहसंयोजक या सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण या सहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण सहसंयोजी या सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण या सहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। ओके बच्चों, देखो पहला गुण अपन करेंगे भौतिक अवस्था। 7 गुण है जिसमें पहला आप करोगे भौतिक अवस्था। देखो भौतिक अवस्था में क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव्य होते हैं। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव्य होते हैं। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। कुछ आणविक द्रव्यमान वाले अणु ठोस भी होते हैं। आणविक द्रव्यमान वाले अणु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव्य होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। कुछ आणविक द्रव्यमान वाले अणु ठोस भी होते हैं। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे कि गैस के रूप में कौन पाया जाता है, द्रव्य के रूप में कौन पाया जाता है और ठोस के रूप में कौन होता है। ओके बच्चों, तो पहला अभिलाक्षणिक गुण सहसंयोजी या सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण या सहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। सहसंयोजक पहला गुण कौन सा किया, भौतिक अवस्था। तो देखो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव्य होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। कुछ आणविक द्रव्यमान वाले अणु आणविक द्रव्यमान वाले अणु ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस। जैसे
गैस, द्रव्य और ठोस। गैस के रूप में N2O2 CO2, द्रव्य के रूप में Br2, ठोस के रूप में हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। सिलिका का सूत्र क्या होता है? SiO2। ओके बच्चों, तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस या द्रव्य होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। कुछ आणविक द्रव्यमान वाले अणु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, जैसे गैस के रूप में N2O2 CO2, द्रव्य के रूप में Br2, ठोस के रूप में हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। ओके बच्चों, अब देखो ये तो पहला गुण कौन सा हो गया? भौतिक अवस्था। अब दूसरा गुण देखो, दूसरा सामान्य लक्षण या अभिलाक्षणिक गुण है क्रिस्टल। संरचना। इसमें 2 पॉइंट है। वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं, उन अणुओं के मध्य वांडरवाल बल होता है, या बल को तुम बंध भी बोल सकते हो। जब मैंने वांडरवाल त्रिज्या पढ़ाई थी तब भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं, उन अणुओं के मध्य वांडरवाल बल होता है। वह बल या बंध अति दुर्बल होने के कारण ये आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अतः यह क्रिस्टल कोमल, सुगमता से गलनीय तथा वाष्पशील होते हैं, जैसे S8 और P4 कोमल होते हैं, वाष्पशील होते हैं और गलनीय होते हैं, और इनके अणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट है वे क्रिस्टल जिनका आकार बड़ा होता है, उनके परमाणु एक दूसरे से आपस में त्रिविम बंध बनाते हैं तथा विशाल अणु की तरह होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है। ये किस में आते हैं? विशाल अणु में आते हैं। किस में आएंगे? विशाल अणु में। ओके बच्चों, तो देखो क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना का पहला पॉइंट है वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं। इन अणुओं के मध्य वांडरवाल बल पाया जाता है। अतः यह बल या बंध अति दुर्बल होने के कारण यह आसानी से तोड़े जा
सकते हैं। अतः यह क्रिस्टल कोमल, सुगमता से गलनीय, कोमल, सुगमता से गलनीय व वाष्पशील होते हैं, जैसे S8 और P4। वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं, इन अणुओं के मध्य वांडरवाल बल पाया जाता है। अतः यह बल या बंध अति दुर्बल होने के कारण यह आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अतः यह क्रिस्टल कोमल, सुगमता से गलनीय व वाष्पशील होते हैं, जैसे S8 व P4। ओके बच्चों, अब देखो इसी में दूसरा पॉइंट है, वे क्रिस्टल जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका आकार बड़ा होता है, उनके परमाणु आपस में एक दूसरे से त्रिविम बंध बनाते हैं। तथा विशाल अणु की तरह होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये किसके एग्जाम्पल है? इस वाले क्रिस्टल के। और ये किसके एग्जाम्पल थे? इसके। तो क्रिस्टल संरचना में दो पॉइंट है, वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं, इन अणुओं के मध्य वांडरवाल बल पाया जाता है। अतः यह बल या बंध अति दुर्बल होने के कारण यह आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अतः यह क्रिस्टल कोमल, सुगमता से गलनीय व वाष्पशील होते हैं, जैसे S8 और P4। वे क्रिस्टल जिनका आकार बड़ा होता है, उनके परमाणु आपस में एक दूसरे से त्रिविम बंध बनाते हैं तथा विशाल अणु की तरह होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। ओके बच्चों, तो पहला सामान्य अभिलक्षण था भौतिक अवस्था, और दूसरा कौन सा है? क्रिस्टल संरचना। अब तीसरा देखो, तीसरा गुण है गलनांक व कवथनांक। गलनांक व कवथनांक। देखो, सहसंयोजी अणुओं के गलनांक व कवथनांक निम्न होते हैं तथा यह अधिक वाष्पशील होते हैं, क्योंकि इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। फिर भी हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, एल्यूमीनियम नाइट्राइड, सिलिका, इनके गलनांक व कवथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि
यह इनके अणु त्रिविम संरचना या त्रिविमीय जालिका युक्त संरचना बनाते हैं। त्रिविमीय जालिका युक्त क्या बनाते हैं? संरचना। इसलिए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, एल्यूमीनियम नाइट्राइड और कार्बोरेंडम के अपवाद स्वरूप गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। वैसे तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं? निम्न, क्योंकि दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। फिर भी कुछ सहसंयोजी अणु जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका, एल्यूमीनियम नाइट्राइड के गलनांक और कवचनांक अपवाद स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य या इनके अणु त्रिविमीय जालिका युक्त संरचना बनाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो गलनांक व कवचनांक। सहसंयोजी अणुओं के गलनांक व कवचनांक निम्न होते हैं। क्योंकि वह अधिक वाष्पशील होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? कार्बोरेंडम। सिलिका SiO2 व एल्यूमीनियम नाइट्राइड आदि सहसंयोजी अणुओं के गलनांक व कवचनांक अपवाद स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अणु त्रिविमीय जालिका बद्ध संरचना बनाते हैं। ओके बच्चों, सहसंयोजी अणुओं के गलनांक व कवचनांक निम्न होते हैं, वह अधिक वाष्पशील होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका, एल्यूमीनियम नाइट्राइड आदि सहसंयोजी अणुओं के गलनांक व कवचनांक अपवाद स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अणु त्रिविमीय जालिकाबद्ध क्या बनाते हैं? संरचना बनाते हैं। ओके बच्चों, इसलिए इनके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अगला गुण है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता
देखो, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि जलीय या गलित अवस्था में कोई आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ओके बच्चों, तो देखो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि जलीय अवस्था या गलित अवस्था में कोई आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो विद्युत चालकता सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि जलीय अवस्था या गलित अवस्था में कोई आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। नोट करो, फिर पांचवा और बताऊं। अब देखो, पांचवा गुण है विलेयता। पांचवा गुण है विलेयता। विलेयता देखो क्या होती है? सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में तो अघुलनशील होते हैं या अविलेय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड आदि में घुलनशील होते हैं। ओके बच्चों, तो देखो विलेयता सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अघुलनशील या अविलेय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में घुलनशील या विलेय होते हैं। घुलनशील या क्या होते हैं? विलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक क्या होता है? जल में अघुलनशील या अविलेय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में
घुलनशील या क्या होते हैं, विरले होते हैं। छठवां गुण है सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजिक यौगिकों में बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। बंध की प्रकृति क्या होती है, दिशात्मक होती है। सहसंयोजी यौगिकों में बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है तथा अणुओं की आकृति निश्चित होती है। व यह समावेवता दर्शाते हैं। समावेवता प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, सहसंयोजी यौगिकों में बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है तथा अणुओं की आकृति निश्चित होती है और यह क्या दर्शाते हैं, समावेवता दर्शाते हैं। सातवां है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो सहसंयोजी यौगिकों में रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक व धीमी गति से होती है। तो देखो सहसंयोजी यौगिकों में रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक व धीमी गति से होती है। ये है सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण या सहसंयोजी यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला भौतिक अवस्था, दूसरा क्रिस्टल संरचना, तीसरा गलनांक और क्वथनांक, चौथा विद्युत चालकता, पांचवा विरलेता, छठवां बंध की प्रकृति, सातवां रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।